Good morning, 12th class. Today we are going to study potential energy and external field, and we also discuss potential energy of a dipole in a uniform electric field, and also we try to solve some questions. Okay, so first is potential energy of a single charge in an external field. ठीक है, मान लो अब क्या है, कोई एक्सटर्नल फील्ड पे कोई चार्ज लाई करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. सो एट अ पॉइंट विथ अ पोजिशन वेक्टर आर इन एन एक्सटर्नल फील्ड उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्यू इंटू वी आर. ठीक है, दैट मीन्स इस चार्ज को इन्फिनिटी से उस आर पॉइंट पे लाने पे जितना क्या किया गया वर्क डन, दैट इज क्यू इंटू वी. ठीक है, ये आर क्या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, अगर आप टू चार्जेस हैं तब कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड E एट A एंड B पे कोई टू चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2. ठीक है, R1 एंड R2 डिस्टेंस मान लो. ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो A एंड B है. ठीक है, Q1 Q2 चार्ज रखें और मान लो कोई पॉइंट P है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन किया गया होगा B पे. ठीक है, और उसके बाद इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लाने पे कुछ वर्क डन किया गया होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट की तो क्या हो जाएगी Q1V, A की वर्क डन होगा. ठीक है, किसके अगेंस्ट में, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में. दूसरा क्या होगा Q2V, ये भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में. ठीक है, और फिर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा किन के बीच में, चार्जेस के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, उनमें भी क्या है फोर्सेस लग रहे होंगे, तो उनके वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा Q1 Q2 अपन 4πε0 R12. ठीक है, R12. ठीक है, सो ये ओवरऑल क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी. ठीक है, दो चार्जेस के बीच में अगर एक्सटर्नल फील्ड दी गई हो. ठीक है, दूसरा है. ठीक है, इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी आर क्या होता है, पोटेंशियल एट R1 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, ये R1 क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल है कब, R1 है डिस्टेंस पे एक्सटर्नल फील्ड के केस में. ठीक है, ऐसे VR2 है पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम डाइपोल की. किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. डाइपोल हम समझते हैं, डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. ये ठीक है, मैं इसको ए और बी मान लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विथ अ शॉर्टर डिस्टेंस. ठीक है, ये कोई डाइपोल होगा, मान लो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, अब क्या होगा, इनके बीच में अगर मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, अगर डाइपोल मूवमेंट के एंगल किसके बीच में एंगल बनाया था, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. अगर इनके बीच में एंगल हो रहा है, एंगल बन रहा है. ठीक है, या मूव कर रहे हैं, ये डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वर्क डन भी होगा ना, वर्क डन भी होगा. ठीक है, वर्क डन होगा, क्लियर. ठीक है, और वर्क डन होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी. ठीक, तो इसका मान लो क्या किया है, पहले केस में क्या करें, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा. ठीक है, स्मॉल एंगल कितना है, डी थीटा. ठीक है, तो हमें बताना है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पाई ताउ डी थीटा, सॉरी हाँ, ताउ डी थीटा. ठीक ठीक, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला. ठीक, अब सपोज इनिशियली डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ θ1. नाउ टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ θ2. तो पहले कह रहे हैं कि हमने θ1 कोई एंगल था इनके बीच में. ठीक है, ये इनके बीच में कोई एंगल होगा θ1, अब उसको हमने चेंज किया, डिस्प्लेस किया कितना, θ2. तो हमें वर्क डन बताना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ले लेंगे U1 एंड U2. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है. ठीक है, U1 एंड U2, और उसका क्या निकालेंगे, θ1 और θ2 इंटीग्रेशन करेंगे पी साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, सो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U2 माइनस U1, दैट इज वर्क डन. ठीक है, तो वर्क डन आ जाएगा. ठीक, उसके बाद क्या है, माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे तो ये आ जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. ठीक, अब क्या है, थीटा अगर हम जीरो रखते हैं एंड θ2 इक्वल टू थीटा है, θ1 को हमने जीरो रखा है, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -1. ठीक है, सो
W इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन अंदर को जाएगा, तो ये कितना -1 था तो +1 हो जाएगा, +1 हो गया, और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। तो हम ये कैसे बताते हैं, परपेंडिकुलर तो फील्ड बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मानते हैं और थीटा टू इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इस केस में कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, ठीक। मूवमेंट तो हमने करा दी, ठीक है। ये हम यहाँ पे मूवमेंट करा दे रहे हैं कि इस एंगल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। पर दो कंडीशन होती है, क्या वो स्टेबल है या वो अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब वो उस पोजीशन में फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर अनस्टेबल है तो वो उस पोजीशन से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो दो केस बनते हैं, जब वर्क डन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या, दोनों ही पैरेलल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1, सो माइनस पी ई हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल विथ फील्ड, ठीक है, क्लियर है। सेकंड केस क्या है, वर्क डन व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, कॉस थीटा 180 कितना होता है, -1, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, -1, तो ये प्लस पी हो जाएगा, प्लस पी, ठीक है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मैक्सिमम हो जाएगी। पहली बात तो डाइपोल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जब डाइपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड होता है, एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री बनाएगा, ओके, चलेगा, ठीक है। एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ टार्क टाउ, कैलकुलेट द मिनिमम वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन टू थीटा। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। वो एंगल क्या कर रही है, चेंज कर रहा है, कितना, थीटा टू थीटा, ठीक है, आसान है। सो फर्स्ट इज टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से पी निकल जाएगा हमारा कितना, टाउ अपॉन साइन थीटा, ठीक। हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इक्वल टू माइनस पी, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो खोल देंगे इसे, माइनस पी कॉस थीटा 2 प्लस पी कॉस थीटा 1, क्लियर है। कॉस थीटा 2 कितना है, उसके बाद ये साइन चेंज करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू पी माइनस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा 1 को अंदर रख सकते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा 2 को इधर रख सकते हैं, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी रखी हमने, थीटा, ठीक है, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी रखी हमने, सॉरी थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या है, टाउ अपन साइन थीटा, सो डब्ल्यू इक्वल टाउ अपन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस एट, क्या है ये, +2e चार्ज है, ठीक है, एंड -2e चार्ज है, आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 2.4 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वो डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.0 10⁵ V वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ठीक। तो अब ये क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं, मान लो कोई पॉइंट है ए एंड बी, इस पे +2e होगा, इस पे -2e होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है ये, 2.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत छोटी है डिस्टेंस, ठीक। तो ये क्या बन रहा होगा, डाइपोल बनेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विथ अ शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। तो यही ये बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पहले डाइपोल मूवमेंट निकालना है, फिर क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। थर्ड क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 180 डिग्री हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। उस समय का हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2A, क्यू इंटू 2A होता है, ठीक है, पढ़ा हमने, ठीक। तो Q कितना हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा, ठीक है। 2E तो चार्ज है, प्लस 2E या माइनस 2E, ठीक है। तो 2E चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। सो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये तो चार्ज हो गया, ठीक है। 2A डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 2A डिस्टेंस दी गई है हमें 2.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो 2A डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो हम डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये आंसर कितना आएगा, P इक्वल टू 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट, ठीक। अब सेकंड क्या है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, हमने पढ़ा अभी, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो U इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी, ठीक है, हो जाएगा U इक्वल टू पी, ठीक है। सो P की वैल्यू यहाँ पे से कितने लेंगे 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और E हमारे पास कितना है 4.0 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से U0 कितना निकल जाएगा माइनस 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 4.0 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा माइनस 3.07 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इतनी, ठीक। अब क्या है, वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो 0 से हम 180 ले जा रहे हैं, ठीक। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE कॉस कितना होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। सो कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री। सो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया माइनस कॉस थीटा कितना दिया है अभी 180 डिग्री दिया, तो थीटा 180 डिग्री होता है, कॉस थीटा कितना होता है माइनस 1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा। तो 2 इंटू 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 4.0 इंटू 10 की पावर 5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 6.14 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इतना हमारा वर्क डन होगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक, ओके, थैंक यू।